नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति को हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं आज से। और इसमें पहला हम लोग देखेंगे जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान। है ना, इसका हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को सिंपल किसी भी किताब के से जो झारखंड जीके का किताब है उससे पढ़ के आना होता है थ्योरी। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एमसीक्यू जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी होता है। जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। ये लोगो दिखेगा आपको। मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एक सूचना आप लोग को दे देते हैं कि जेटेट 2025 की तैयारी के लिए मानक स्टडी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल दिया जाता है और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है ना। तो ये इसमें से लगभग 750 स्टूडेंट जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। जो जो परीक्षा लिखेंगे जेटेट 2025 का, वो इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी लाभ उठा सकते हैं, जो पूर्णतः क्या है तो निःशुल्क है, किसी तरह का कोई फी नहीं है यहाँ पे, है ना। और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट होता है, प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है। तो ये है, इसको आप जाके ज्वाइन करिए। उसका लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाला हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की कला संस्कृति, जिसमें से आज पढ़ेंगे हम लोग जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान। इसको जो है हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है? तो वस्त्र जो है वो कौन सा है, इसका हम लोग देखेंगे। तो किसमें? तो संथाल जनजाति में। उपनी है का, दहड़ी है का, कांचा है का, या उपरोक्त सभी है का? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये सभी जो है वो क्या है, तो प्रचलित वस्त्र का नाम है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथालों द्वारा प्रातः काल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है ना? तो संथाल जनजातियों के द्वारा जो है सुबह सुबह जो खाना खाया जाता है, जलपान किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है भाई? तो बासक्याब कहा जाता है का, माजवान कहा जाता है का, कदूब कहा जाता है का, या उरु कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जलपान को मतलब सुबह के भोजन को जो संथाल जनजातियों में बासक्याब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संथालों द्वारा दोपहर के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो संथालों द्वारा जो है वो दोपहर के समय जो भोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बासक्याब कहते हैं, माजवान कहते हैं, कदोक कहते हैं, या उरु कहते हैं। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो दोपहर के समय भोजन किए जाने वाले को माजवान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि संथालों द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं भाई? तो बासक्याब कहते हैं, माजवा, कदो, यऊर। है ना? तो रात में किए जाने वाले भोजन कदोक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता है? तो दाल भात को किस नाम से जानते हो भाई? तो ताकाउरू के नाम से, कुर्थी साना के नाम से, टोलो बोटा के नाम से, या गोंदली रानू के नाम से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो संथाल जनजाति में दाल भात को डाका उरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आर्थिक रूप से कमजोर संथालों का मुख्य भोजन है ना? तो आर्थिक रूप से जो कमजोर संथाल होते हैं उनके मुख्य भोजन क्या है भाई? तो चावल दाल है, मक्के की दलिया है, रोटी सब्जी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो आर्थिक रूप से जो कमजोर संथाल है उनका जो भोजन होता है वो क्या होता है? तो मक्के की दलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आर्थिक रूप से कमजोर संथालों द्वारा प्रयुक्त मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है ना? तो मक्के की दलिया को क्या कहते हैं? तो दाकाउरू कहते हैं, टोलो गोटा कहते हैं, कुर्थी साना कहते हैं, या जोंडरा डाका कहते हैं। है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मक्के की दलिया को जोंडरा दाका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है ना? तो हड़िया बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है भाई? तो चावल का, कोदो का, मड़ुआ का, या उपरोक्त सभी का? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो संथालों में जो है वो हड़िया बनाने के लिए चावल का भी, कोदो का भी और मड़ुआ का भी, ये उपरोक्त सभी का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है ना? तो शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? तो किसमें? तो उरांव जनजाति में क्या कहते हैं भाई? तो करेया, परेया, तोलोंग, या बटोई। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उरांव जनजाति में शरीर के ऊपर पहने वाला भाग को, शरीर कपड़े को क्या कहते हैं? तो तोलोंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में प्रचलित
करेया क्या है ना? तो करेया क्या है भाई? तो महिलाओं द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र, महिलाओं द्वारा किसी त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा किसी त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र है ना? तो करेया क्या कहते हैं भाई? तो करेया कहते हैं हम लोग कि पुरुषों द्वारा जो है वो किसी त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र होता है, और कोई किस जनजाति में? तो उरांव जनजाति में। उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा किसी त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र को क्या कहते हैं? तो करेया कहते हैं का, प्रेया कहते हैं का, तोलोन कहते हैं क्या, या पटोई कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो कहाँ पूछ रहा है? तो उरांव जनजाति में, और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला किसी अवसर पर, तो उसको कहते हैं हम लोग परेया, है ना? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले को करेया कहते हैं, और महिलाएं जब पहनेगी तो परेया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उरांव जनजाति का मुख्य भोजन है। उरांव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है भाई? तो रोटी सब्जी, मक्के की दलिया, भात दाल, या पूरी सब्जी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो उरांव जनजाति का मुख्य जो भोजन है वो है भात दाल या दाल भात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है ना? तो मुंडा जनजाति में पुरुष के द्वारा शरीर के निचले भाग में जो पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो धोती कहते हैं, बटोई कहते हैं, लुंगी कहते हैं, या कमरा कहते हैं ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो उसको बटोई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित वस्त्रों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो वस्त्रों के बारे में क्या कथन जो है सत्य है ये बताना है। इस जनजाति के युवकों द्वारा कमर में कमरथनी लपेटा जाता है। इस जनजाति के वृद्धों द्वारा फगवा का प्रयोग किया जाता है। इस जनजाति में ठंड से बचने हेतु प्रयुक्त कंबल को कमरा कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो मुंडा जनजाति में जो है प्रचलित वस्त्रों में कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में युवकों द्वारा कमर में कमरधनी लपेटा जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति में विरोधों द्वारा भगवा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और ठंड से बचने हेतु जो कंबल का उसको कमरा कहते हैं, ये भी सही है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा जनजाति चमड़े से बनाकर पैरों में पहना जाता है। तो मुंडा जनजाति के द्वारा चमड़े से जो बनाकर पैरों में पहनते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? तो जूता, चप्पल, खरपा, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसको खरपा के नाम से जाना जाता है, जो चमड़ा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति की महिलाएं, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र कहलाता है। तो साड़ी की भांति जो वस्त्र पहनते हैं वो क्या कहलाता है भाई? तो लहंगा कहलाता है, परिया कहलाता है, बटोई कहलाता है, या केरिया कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उसको परिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति की किशोरियों द्वारा, है ना, मतलब लड़कियों द्वारा, इनमें से किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस वस्त्र का प्रयोग करते हैं भाई? तो मुंडा जनजाति में किसके द्वारा? तो लड़कियों के द्वारा, किशोरियों के द्वारा। तो खड़िया का, खटनही का, बरखी का, या पिछाड़ी का। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो उसको खड़िया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है भाई? तो रोटी सब्जी, दाल भात, मक्के की दलिया, पूरी सब्जी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो दाल भात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा खाने में प्रयुक्त किया जाता है ना? तो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको खाने में क्या प्रयुक्त करते हैं भाई? तो गोंदली, मकई, मड़ुआ, या उपरोक्त सभी, है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कमजोर लोगों के द्वारा गोंदली, मकई, मड़ुआ का प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किसका सेवन नहीं करते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग जो है बस किसका सेवन नहीं करते हैं? तो मांस का, हड़िया का, रानू का, या सभी का सेवन करते हैं, है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो इन सभी का सेवन जो है वो करते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा कि सभी का सेवन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई। खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो खरवार जनजाति के बारे में ये दोनों कथन क्या है? तो सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं भाई? तो लुकमा कहते हैं, कलेवा कहते हैं, बिहारी कहते हैं, या माजवान कहते हैं।
तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो दोपहर के भोजन को कलेवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बियारी किसको कहते हैं? तो रात के भोजन को। लुकमा किसको कहते हैं भाई? तो सुबह के भोजन को, मतलब नाश्ता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है भाई? तो अभी उत्तर बताएं आप लोग को, इसको क्या कहते हैं? तो लुकमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? अभी बताएं हम लोग को, तो उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको बियारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना। इस जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती हैं। इस जनजाति के बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है ना? तो चेरो जनजाति के बारे में जो वस्त्र है पहनते हैं उसके बारे में ये तीनों कथन क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो प्रमुख भोजन क्या है भाई? तो रोटी दाल या भात दाल, मक्के की दलिया, रोटी सब्जी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो प्रमुख भोजन क्या है? तो दाल भात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर जनजाति द्वारा दिन में किए गए कि दिन में किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? तो असुर जनजाति द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं भाई? छोटू जमोकू, कुरु जमोकू, लोलो भट्टू जमोकू या जोंडरा जमोकू। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो दिन में जो है भोजन किया जाता है जो असुर जनजाति, उसको क्या कहते हैं? तो लोलू भट्टू जमोकू कहते हैं, ठीक है। और रात में जो भोजन को क्या कहते हैं? छोटू जमोकू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर जनजाति द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? तभी बताएं, तो छोटू जमुकू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई। इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़, सुअर, हिरण का भी मांस खाते हैं। इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा महुआ, सखुआ के फूल व पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग होता है। असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी, हुक्का, तंबाकू का सेवन भी किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो असुर जनजाति जो है के बारे में ये सभी कथन क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बोथा कहते हैं क्या? झुरनाई कहते हैं क्या? उपरोक्त दोनों कहते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बोथा और झुरने दोनों के नाम से जाना जाता है। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयुक्त हड़िया को क्या कहा जाता है? तो हड़िया पीने की परंपरा है, लेकिन दवा के रूप में पीने की परंपरा को क्या कहते हैं? तो बीरो हड़िया कहते हैं, भरूनी हड़िया कहते हैं, रानू हड़िया कहते हैं या पीका हड़िया कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दवा के रूप में प्रयोग जो हड़िया है उसको भीरो हड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को क्या कहते हैं? तो सखुआ के पत्ते से तंबाकू निर्माण किया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई? तो हुक्का कहते हैं, पीका कहते हैं, मुनक्का कहते हैं या सिक्का कहते हैं, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो उसको पीका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहनावा के बारे में सत्य कथन बताना है। इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र करेया व पाछा भगवा है। इस जनजाति की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बेदिया जनजाति के बारे में उसके जो परंपरागत पहनावा उसके बारे में क्या है? ये दोनों कथन क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो खान पान के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो घुमंतु या उल्थू बिरहोर मुख्यतः कंद मूल फल मांस आदि का सेवन करते हैं। अस्थाई अथवा जांघी बिरहोर मुख्यतः चावल दाल सब्जी आदि का सेवन करते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। मतलब बिरहोर जनजाति के बारे में जो घुमंतु और उल्थू होते हैं मुख्यतः कंदमूल फल मांस का सेवन करते हैं, एकदम सही बात है। अस्थाई और जांघिज बिरहोर जो होते हैं जो अस्थायी रूप से निवास करते हैं एक जगह पर, वो मुख्यतः चावल दाल सब्जी खाते हैं, ये भी सेवन सही है। तो क्या होगा? दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाले आभूषण है। तो बाल में जो है लगाने वाला आभूषण को क्या कहते हैं भाई? तो उलू के नाम से जानते हैं क्या? है ना? खुसरी के नाम जानते हैं क्या? झीका के नाम से जानते हैं क्या? उपरोक्त सभी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा सर? उपरोक्त सभी, ठीक है।
है ना? तो ये उपरोक्त सभी के नाम से जानते हैं, सभी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जनजातीय पुरुषों द्वारा बाल में किया जाता है ना? तो बाल में लगाने के लिए जनजातीय पुरुष के द्वारा क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो खोंसो कहते हैं क्या, बेरा कहते हैं क्या, पटवारी कहते हैं क्या, या तरकी कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो पुरुषों जो अपने बाल में लगाते हैं उसको क्या खोंसो के नाम से जाना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता है ना? तो झारखंड की जनजातियों द्वारा किस आभूषण का प्रयोग सिर में मतलब माथा में किया जाता है भाई? तो कलगा में, मुरपंख, बंडो बंडो पगड़ी या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कलगा का भी प्रयोग करते हैं, मोरपंख का भी प्रयोग करते हैं और बंडो पगड़ी का भी प्रयोग करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो उपरोक्त सभी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय समाज में ललाट पर प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण है ना? तो जनजातीय समाज में जो है वो ललाट पर क्या प्रयोग, कौन सा आभूषण प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो बटरिया, शाखा, पानरा या पटवारी। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उसको पटवारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है? तो कान में प्रयोग करने वाला आभूषण को क्या कहते हैं? तो कर्णफूल कहते हैं, लौंगफूल कहते हैं, विडियो कहते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सभी जो है वो कान में ही प्रयोग होता है जनजातियों के द्वारा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान से नहीं है? तो कान से नहीं, जो कान में प्रयोग नहीं होता है उसको बताना है। तो तरकी, तरकुल्ला, ताबीज या तरपत। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो ताबीज जो है वो गला में पहना जाता है या हाथ में बाजू में पहना जाता है, लेकिन कान में नहीं पहना जाता। उत्तर क्या हो जाएगा? तो ताबीज। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है? तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण को बताना है। तो मकड़ी है क्या, छुछी है क्या, नथ है क्या या उपरोक्त सभी है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो ये सभी जो है वो नाक में पहनने वाले क्वेश्चन है। किनके द्वारा? तो जनजातियों के द्वारा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है ना? तो झारखंड की जनजातियों द्वारा जो है इस आभूषण का प्रयोग हम लोग हाथ में करते हैं। तो शाखा का, है ना, झुटिया का, घुंघरू का या उपरोक्त सभी का। है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो इन सभी का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं कहाँ? तो हाथ में पहनने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? तो हाथ में नहीं पहनने वाला आभूषण बताना है। तो बाइकल है का, झुटिया है का, हिडोर है क्या या तार साकोम है क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो तार साकोम जो है वो हाथ में नहीं पहना जाता। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है? तो गला में पहनने वाला आभूषण बताना है। तो हंसूली, हाँ, गला में पहना जाता है भाई। सकड़ी, सिकरी होगा ये, है ना? तो हाथ ये होता है, तो ये भी गला में पहना जाता है। कोसा गला में पहना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये उपरोक्त सभी जो है वो क्या है? तो गला में पहना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से नहीं है? लो, गला में जो नहीं पहना जाता उसको बताना है। तो बेरनी, राली, हिसिर या पुन। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो राली जो है वो गला में नहीं पहना जाता है। बाकी बेरनी, हिसिर और पुन जो है वो क्या है? तो गला में पहनने वाला आभूषण है। तो उत्तर जो क्या हो जाएगा? तो राली जो है। तो ये जो है वो जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान से जो है हम लोग 45 क्वेश्चन अभी एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से आगे भी आपको वीडियो आते रहेगा। आप लोग टॉपिक वाइज झारखंड की किताब से पढ़ के आइए थ्योरी को, और यहाँ हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना? क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा। जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई सुधार चाहिए, कोई सुझाव देना है आप लोग को तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। कोई शिकायत है तो कमेंट करके बताइए, है ना? ठीक है, धन्यवाद।